हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री परम कृपालु वात्सल्य समुद्र प्रिया प्रीतम की नवीन नवीन रस केली को प्रकाशित करने वाला अत्यंत दुर्लभ श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम का तन और मन से सेवन जब तक रसिक संग नहीं होता तब तक नहीं हो पाता। वृंदावन धाम का लाडली जी की कृपा से वास मिला तो यदि रसिक संग नहीं हुआ तो जैसे उत्तम जौहरी के बिना हीरे की कीमत हम नहीं समझ पाते, ऐसे ही हम वृंदावन की महामहिमा को नहीं समझ पाते। क्योंकि जो अहम है वो नाम रूप लीला धाम का रसास्वादन करने में बहुत बाधक है। वृंदावन की विधि विषय तदिके सब अभिमान तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो समस्त अभिमानों का त्याग करके वृंदावन का सेवन करता हुए वृंदावन के महामहिम स्वरूप को जान पाता है। समस्त अभिमानों का शमन रसिकों के संग से बिना प्रयास के हो जाता है। अगर रसिकों का संग न मिले तो वृंदावन का जो अद्भुत रास विलास रंग है वो नेत्र गोचर नहीं हो सकता। नौ निकुंज विराम श्याम संग नीको बनो समाज। जैसे हित हरिवंश विलास रास युद्ध जूरी अविचल राज। ये जो अविचल जूरी श्री वृंदावन धाम में नित्य रस वर्षा कर रही है, ये देहाभिमान शून्य त्रिगुणातीत भाव को प्राप्त महापुरुष ही रसानुभव कर पाता है। ऋषि सेवक जी महाराज करुणा करके वर्णन करते हैं, श्री राधा वल्लभ भजत भज भली भली। श्री राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो। राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब हो। सकल सब सुख संपत्ति हो। सब सुख संपत्ति हो हरिवंश वृंदावन बसनती होए सुदृढ़ सत्संग होए रसी की गाथा होए सुजस जग प्रगट होए पद प्रीति सुरारा होए रसी किया राधा होए सुजस जग प्रगट होए पद प्रीति सुरारा।
श्री शिवजी महाराज कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करने से सब तरह से भला ही लाभ होता है। कोई भी ताप, चाहे वो शारीरिक ताप हो या वो मानसिक ताप हो या वो भौतिक प्रकृति के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा दिया हुआ तिरस्कार, अपमान, निंदा, प्रतिकूलता, सर्दी, गर्मी आदि, या शारीरिक नाना प्रकार के रोग या मानसिक नाना प्रकार के विक्षेप, स्वभावगत, अहंकारगत, कर्म संस्कारगत, ये जितनी पीड़ाएं हैं, ये सब भक्त भजन करने वालों को व्यापती ही नहीं है। क्योंकि जो भक्त का सेवन करते हैं, उनका संग करते हैं, उनके आश्रित रहते हैं, तो उनमें स्वाभाविक एक ऐसी विवेक शक्ति जागृत होती है तो किसी भी तरह से कहीं भी आसक्त नहीं होने देती। ये भक्त संग का एक अलौकिक प्रभाव है। यदि हमारे ऊपर भक्त संग का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो या तो हमें अभी भक्त संग प्राप्त नहीं हुआ है या फिर कहीं न कहीं हमारा कुछ असाधन, कुछ मनमुखी कार्य है जो अनुभव में नहीं हमें दे रहा। नहीं, रसिक संग से रसिक ही हो जाता है उपासक। श्री कृष्ण कृपा थे सब बनियावे, हरिराम रसी कह रहे। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, सब बालक बन गया है। मानुष तन, वृंदा विपिन, रसकन संग विविधु, युगल सरकार की उपासना, रसिक चरणारविंद का आश्रय, श्री वृंदावन धाम का वास, मनुष्य जन क्या कहना है। श्री कृष्ण कृपा ते सब बनियावे, कृपा से सब बालक बन गया है। जो महा रास रंग में प्रवेश पाने का अधिकार है वो सब बन गया है। सद्गुरु मिले साधु की संगति, सदा असाधु न भावे, ये कृष्ण कृपा का स्वरूप है। रसिक सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो जाती है। सदैव रसमयी चर्चा, रस रीति में चित्त का समर्पण और भगवत विमुख जनों में अरुचि एक कृपा पात्र में स्वाभाविक होती है। उसे इसमें कोई विवेक नहीं लगाना पड़ता। कृष्ण कृपा से रसिक सद्गुरुदेव की प्राप्ति और रसिक सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पण, तो अपने आप रसिक संग प्यारा लगने लगता है। रसिक संग सुखकारी, ये मति में बैठ जाता है कि परम सुख का हेतु रसिक महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलना है। जो कृपा पात्र जन होते हैं उनको ऐसा अनुभव होता है कि जिन बड़े बड़े द्वंद्वों से, प्रपंच के आकर्षण से मुक्त होना बड़ा कठिन है, रसिक सद्गुरुदेव की कृपा से हमें तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ा और हम श्री स्वामी जी के चरणों की तरफ प्रतिपल अपनी वृत्ति को बढ़ती भी देख रहे हैं। उसके हृदय में अरुचि पैदा हो जाती है। जो भगवत विमुख करने वाले खान पान है, भगवत विमुख करने वाले जन है, वार्ता है, वस्तु है, स्वाभाविक क्या भगवत विमुख करने वाले उसे बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, स्वाभाविक रुचि हो जाती कृपा पात्र के हृदय में। आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये बड़ी महिमामयी बात है। वस्तु में आकर्षण है, फिर उसका त्याग जो किए हुए हैं वो कमजोर है।
कभी भी हमारी बुद्धि हमें धोखा दे सकती है। जो विषयों में आकर्षण है, विषयों में सुख बुद्धि है, पर जो सदगुरुदेव का चरणों का आश्रय लेकर के उनके वचनों के अनुसार उपासना करता है, उसकी रुचि ही नहीं रहती। विमुख करने वाले वस्तु, व्यक्ति, स्थान में रुचि ही नहीं रहती। ये बड़ी खास बात है, रुचि का न रहना। रुचि नहीं, आसपास सब विषय सामग्री है, सब लौकिक मनोरंजन के साधन है, रुचि नहीं, कुछ भाता ही नहीं खान पान ते भावे, कुछ अच्छा नहीं होता। ये कृपा पात्र के हृदय में स्वाभाविक जागृत होता है। यही है भला भला राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब बोल। ये स्वाभाविक ऐसी स्थिति आ जाती है। जब हम सच्चे रसिक महापुरुष का दर्शन करते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं, तो बिना किसी के कहे अपनी कमियां अपने सामने आने लगती है। ये पहचान है। आप भले वाणी से ना बोले, भले आप किसी भी कारण से स्वीकृति न दे, पर आपका हृदय आपको कोसेगा। ऐसा लगेगा कि ये सब बहुत बड़ी गलती है, हमें छोड़ना चाहिए। ये स्वाभाविक संग का प्रभाव होता है। जो त्रिविध ताप नाशे सकल, ये स्थिति तभी आती है जब हमारे हृदय में किसी भी तरह का कोई भी आकर्षण न रह जाए, क्योंकि लोक पर लोक का आकर्षण ही हमारे स्थूल सूक्ष्म पर दुख का प्रहार करता है। यदि आकर्षण नहीं है तो किसी भी तरह का दुख स्पर्श नहीं करता। ये आकर्षण नष्ट नहीं होता, इसका परिवर्तन होता है। रसिक संग से हमारा आकर्षण श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की तरफ हो जाता है। ये खास बात है। सतगुरु मिले साधु की संगति, सदा असाधु न भावे। चित्त इंद्रिय जित, ये कृपा पात्र का लक्षण है। जो चित्त भगवान शनकादि ने प्रश्न किया भगवान ब्रह्मा जी से कि पितामह, चित्त तो स्वाभाविक निर्विकार है क्योंकि वो वासुदेव का स्वरूप है, पर ऐसा लगता है कि विषय इसमें समा गए हैं या चित्त विषयों में समा गया है। कुछ समझ में नहीं आता, इसका रहस्य क्या है? ब्रह्मा जी इसका उत्तर नहीं दे पाए थे। स्वयं भगवान हंस रूप से प्रकट होकर इसका वर्णन किया था। चित्त विषयों का चिंतन करते करते स्वरूप से निर्मल होने पर भी वो मलिन हो जाता है। जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी का चित्त चिंतन करता है। सबसे बड़ी प्रधानता देखने, सुनने और बोलने में है। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। तीनों बात की अनन्यता का गान किया। देखना, सुनना और बोलना, इससे चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे हम केवल वाणी जी का श्रवण करते हैं, गान हो रहा है, गान में रुचि नहीं, बैठे हैं, केवल कानों में सुनाई दे रहा है, तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। केवल सुनने मात्र से चित्त की रति श्री श्यामा जी के चरणों में हो जाएगी। और अगर हमारी गाने में भी रुचि है तो निरखय जुगल किशोर, भोर रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछो मने ना। उसके चित्त में और कुछ आएगा, वो समर्पित हुआ ना। और देखना, सर्वान वस्तुतया निरीक्षण, अपने आराध्य देव की भावना से संपूर्ण प्रपंच को देखना, संपूर्ण जगत को
अपने भाव देश में ही समेट लेना, प्रभु की सेवा कोई नहीं। चित्त में ऐसे एक एक वृत्ति में दुर्वासनाएं अनंत जन्मों से अधिकार किए हुए हैं कि परत की परत जमी है। हमारा देखना, सुनना, बोलना यदि ये भागवती को हो जाए तो चित्त स्वभावतः वासुदेव में निर्मल है। पर ये जो मल हुआ ये उसी की वासना से हुआ है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अब उपासना से ये सब समेटेगा और उपासना का जो रंग है वो रसिक संग से आता है। चित्त इंद्री जित, जब चित्त निर्विषय होता है तो इंद्रियां स्वाभाविक शांत हो जाती। जहां हमारा लक्ष्य होता है वहीं हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां पंग हो जाती है। दृष्टि खुली हो या बंद हो, ये ऐसा रूप है कि एक बार झलक हुई बस रंग गया। मानुष नेत्र और प्रगट नेत्र दोनों एक हो गए। इन्हीं नयनम सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे। जीव जंतु जड़ चैतन्य जिधर दृष्टि जाती है बस श्यामा श्याम उसके नेत्रों में भरे लिए। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। जब तन को तनिक न भान तो ये ताप कैसे उसे व्यापेंगे? ऐसा नहीं कि ये ताप आते नहीं, ताप आते हैं पर व्यापते नहीं है, क्योंकि जो अनुभव करने वाला चित्त है, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, वो तो महासुख में लगी हुई है। ये रसिक संग से कोई रसिक श्याम रस पीवेगो सोई जीवेगो, पीवेगो सोई भूलेगो, तन मन देख न भूलेगो, पीवेगो सोई माचेगो, साधु संग मिली लाचेगो, चाखेगो सोई जानेगो, कहने कौन पतियाने गो, व्यास दास जी भावे गो, तब अंग खवासी पावे गो। कोई बिरला भाग्यवान सकृत, कोई हरिवंश गोसाई भजन की सकृत रीति को जाने, वही बिरला है जो मन बुद्धि को अर्पित कर दिया है। अर्थात मन बुद्धि के अनुसार न चल करके वाणी जी के अनुसार। देखो अलग अलग सिद्धांत सब सत्य है। संन्यास धर्म, योग धर्म, बड़े बड़े महामहिमा में अलग अलग सिद्धांत है। अब एक रसमय सिद्धांत की समानता आप उन सिद्धांतों से करें, उन सिद्धांतों की समानता रसमय सिद्धांत से करें, कोई नहीं सकती। क्योंकि अगर वो दोनों एक ही सिद्धांत होते तो अलग अलग आचार्य रूप में अवतरित होने की प्रभु को क्या जरूरत थी? तो जो अपने को बुद्धि प्रधान भाव से, तो अमुक संत ने ये कहा है, अमुक जगह ये सिद्धांत है, अमुक जगह ये बात है, और ये बात तो ये ऐसा कह रहे हैं, नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ना मिलने के कारण ही तो भगवान अलग अलग आचार्य रूप से अवतरित होकर अलग अलग सिद्धांतों की रचना कर रहे हैं। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने नाभा जी की गुरु भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हमारा आशीर्वाद है, तुम भक्तों का यश गाओ, क्योंकि तुम्हें वो वस्तु आ चुकी है जो सबका मंगल करने वाली है। ऐसी दृष्टि कि गुरु जो एकांतिक मानसिक सेवा में है और वहां थोड़ा विक्षेप पड़ा तो शिष्य वहां पहुंचकर गुरु को सुख पहुंचाने के लिए उनके विक्षेप का निवारण कर रहा है। उन्होंने पूछा कौन? तो उनका जिसको आप उच्छिष्ट दे देकर पोषित किया है वो, तुम भक्तों का चरित्र वर्णन करो। सब भक्तों की चरित्र का वर्णन करने की बहुत बड़ी बात है। प्रभु की अवतार लीला का गायन तो
ठीक ही है, वो भी दुर्लभ है पर ठीक ही है, कहीं तक हो सकता है। पर भक्त जन अलग अलग मति गति वाले, तो निवेदन किया कि प्रभु भक्तों की महिमा वर्णन करना तो बड़ा कठिन है। तो उन्होंने कहा हाँ, अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करना बड़ा कठिन है, यदि भक्त आके बता दे तो कोई कठिन नहीं रहेगा। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम जिन भक्त का चिंतन करोगे वो स्वयं आकर के अपनी महिमा बता देंगे। देखिए, गुरु प्रताप से वो जिन जिन भक्तों का चिंतन किया उस सवाए चरित्र बताए। पर जब वृंदावन रस के रसदानी जो सहचर्याचार्य रूप से प्रकट हुई है, श्री हितजू महाराज, श्री स्वामी जी महाराज, जब चिंतन किया तो नहीं आए। बहुत प्रयास किया, क्योंकि अन्य भक्तों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता था, गुरु आशीर्वाद था। फिर गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि वृंदावन रस के रसिक श्री हिताचार्य हरिवंश महाप्रभु बार बार ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये आ ही नहीं रहे। तो उनका हमने भक्तों के चरित्रों का जो लिखने का आदेश किया, उसमें भक्तजन तो हमारी प्रेरणा से, भगवत कृपा से आ गए, लेकिन ये भगवत कृपा से, हमारे आशीर्वाद से आने वाले नहीं, क्योंकि सब लाडली जी की निज सहचर्या है। तब स्वयं अग्रदेवाचार्य जी ने लाडली जी का बंधन किया, स्तवन किया, प्रार्थना की, फिर कहा अब चिंतन करो। पहले लाडली जी का चिंतन करके, प्रार्थना करके, उनका कृपा प्रसाद, जो महाराज प्रकाशित हो गए, स्वामी जी महाराज प्रकाशित हो गए उनके चित्र पे। अब आप विचार कीजिए, जो समस्त सिद्धांतों में पारंगत भक्त जन हैं, उनके चरित्र को लिखने वाले दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष नाभाजी की भी दृष्टि गोचर नहीं हुए आचार्य चरण वर्तमान में ही है। तो आप अन्य सिद्धांतों से रस सिद्धांत को कैसे मिला सकते हैं कि अमुक ग्रंथ में ये लिखा है, अमुक जगह अमुक संत ने कहा है और ये तो ऐसा कहते हैं, तो आप कैसे मिला सकते हैं? क्योंकि ये रस देश की बात है, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। तो कोई रसिक श्याम रस की वह हो, ये जो श्रृंगार रस है, महामाधुर्य रस है, ये कोई रसिक का संग करके रसिक बना हुआ ही इस रस को पी सकता है। भक्त और भक्त का अद्भुत स्वरूप सब जगह वर्णन, पर ये सहचरियों का ये एकदम अलग है। ये वेदाती आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि। तो हम आगम निगम पुराण के अंतर्गत कहे हुए सिद्धांत या आगम निगम पुराण पर चले हुए जो अनुभवी महापुरुष हैं, उनके सिद्धांतों पर उनके वचन प्रमाणित करें नवनिवृत्त निकुंज रस के अद्भुत माधुर्य रस में, तो बनेगा ही नहीं। आप मिलान करो किसी रसिकी की वाणी को किसी बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी महात्मा से कि सही है क्या, तो कैसे बन पाएगा? क्योंकि इस देश का उसे परिचय नहीं है। ये परिचय केवल स्वामिनी जी की चरण रज का सेवन करने वाले रसिकों के संग से ही प्राप्त होता है। ये बहुत दुर्लभ रस है। पहले अपने हृदय में समा लेना चाहिए कि हमें अन्य शास्त्र, अन्य सिद्धांत, अन्य संतों, देखो महाप्रभु के वचन है, वृंदान सर्व महता मपहाय दूरार वृंदाटवी मनुष्य प्रणयन चेता। कह रहे समस्त श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधन और श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधनों में लगाने वाले सिद्धांतों की परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए सिद्ध महापुरुष, उन सबका त्याग करके वृंदावन का आश्रय लो। वृंदावन सर्व महता मपहाय दूरात वृंदाटवी मनुष्य प्रणयन चेता। चित्त तू वृंदावन का आश्रय ले, तभी इस रस का रसास्वादन हो सकता है। तो कोई रसिक श्याम रस पीवे, वो श्याम श्रृंगार रस, महामाधुर्य रस, कोई रसिक ही इस महामाधुर्य रस का अवगाहन करेगा और पीवेगो सोई जीवेगो। यहाँ जीवेगो को कह हरिदास तब चिर जीवो
जब कुंज बिहारी चित आवन। भाव ये है कि वास्तविक जीवन, वास्तविक उसका श्वास लेना, जीवित रहना तभी सार्थक है जो इस रस को पी रहा है। नहीं तो जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में हरि भक्ति नहीं है वो जीते नहीं है, वो मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी को क्या कह रहे हैं? जीवित सब समान ते प्राणी, वो मुर्दे की तरह टहल रहे हैं। तो यहाँ भी भाव है कि वास्तविक जीवन उन्हीं का है जो इस श्रृंगार रस का पान कर रहे हैं, इस महामाधुर्य रस का पान कर रहे हैं। पीवे को सोई जीवे को, पीवे को सोई फूले को। ये फूलन आती है। बिल्कुल उदाहरण बैठेगा नहीं, क्योंकि कहाँ नाशवान और कहाँ सर्वलोकतीत महेश्वर के लिए भी दुर्लभ रस महाविष्णु के मन नहीं आवे। एक माँ का अत्यंत लाडला एक लौता बेटा और उसका जो ब्याह रचा जाता है, तो माँ जो सज धज के फूलन में फूली घूमती है, फूली फूली घूमती है। हमारे बेटे का ब्याह हो रहा है, ये तो नाश। आप समझो उसकी फूलन को। नाशवान पुत्र में मोहवशात उसके हृदय में जो फूलन हो रही, और जिसके ये नव किशोर प्राण प्रीतम अत्यंत लाडले युगल सरकार प्राणाधार हैं, उसके हृदय में कैसी फूलन होगी? फूली फूली सहचरिया। हाँ, प्रतिपल बढ़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगे। प्रेम ही नहीं, महाप्रेम। पीवे वो सोई फूले गो। अब जब हृदय महाप्रेम सुरंग रस में फूल रहा है तो देह पीड़ा युक्त है, बाहर से नाना प्रकार की प्रतिकूलता है, व्यापति नहीं है, या कोई देवता दैवी शक्ति उसे सताना चाहे, या प्रारब्ध उसका कोई प्रबल दंड देने के लिए तैयार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल प्रवचन की बात नहीं, ये लाडली जी की कृपा की बात है। दोनों किडनी फेल हैं पर हम पास हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास है। हम पास का है क्योंकि हमारे पास है कौन? युगल सरकार। बस अगर आज की पास में बंधे होते तो कैसी दुर्गति का ये समय होता, विचार करो। अतरे दिन जाए जैसे सतरे क्या क्या सब कष्ट, पर सच्ची भानी ऐसा लगता है जैसे दूसरे के शरीर में हो और अपने देखने से कष्ट होता है कि बेचारा। बस ये हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, ये हम आश्रयदाता की बड़ाई कर रहे हैं। अगर इनका आश्रय ना होता तो ये फूलन ना होती। यही फूलन ने बचा लिया। नहीं डिप्रेशन में होता है मनुष्य तो आपको डिप्रेशन दिखाई दे। अगर बाहर से किसी को भेजो कि सभा में देखो किडनी फेल कौन बैठा है, तो हमारी तरफ तो देखेगा ही तो आप अगर ढूंढेगा कौन है किडनी। पीवे वो फूले वो, सच्ची बात। पर इसकी परीक्षा होती है। जब रोग प्रारंभ हुआ था तो महामहिमा में परम सिद्ध श्री शोभन सरकार गुरुजनों में थे। उन्होंने खबर भेजी, कह दो उससे संन्यास छोड़कर ये जो माथे का तिलक मिटा करके और तिलक लगाया है ये उसी का दंड है उसको। एक बार हमारे सामने आकर के गलती मान ले, दोनों किडनी ठीक हो जाएंगे। बोल दो उससे जाके। संत आए थे 15-16 वर्ष पहले की बात होगी। तत्काल विचार हुआ कि तो गर्भ से ही इसकी रचना ऐसी है, ये रोग तत्कालिक तो था नहीं, ये वंशानुगत रोग है। तो पहली बात। और दूसरी बात, समस्त शास्त्रों का, समस्त त्याग वैराग्य संन्यास का एक ही फल है, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाना
चाहे वो आत्मस्वरूप हो, चाहे वो प्रगट सच्चिदानंद वो खुदारी, इसमें अपराध क्या होता है? तीसरी बात कि ठीक है, यदि ये अपराध है तो ऐसा अपराध हर जन्म हमसे हो और हर जन्म में हमारी जन्म से ही किडनी खराब हो, लेकिन अलवेली सरकार की गली छोड़कर अब हम किसी और सरकार के सामने ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमसे गलती हुई, क्योंकि हम प्रिया जी के चरणों का आश्रय लिए। बस आप तो अंतर ध्यान हो चुके हैं, आप तो अंतर ध्यान हो चुके हैं। और अब ये शरीर बैठा है, जब तक लाडली जी की इच्छा होगी कोई फर्क नहीं। आपको सच्ची कहते हैं, वृंदावन में बैठे 100 में 1% भी मुझे कष्ट नहीं है, कोई खेद नहीं, कोई क्षोभ नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं कि अगला कदम अब क्या होगा। जो होगा महामंगल होगा, उसका विषय नहीं है। जब तक चित्त शरीर राग में है तब तक ये दैविक भौतिकता उसे जलाते रहते हैं। माना हमारे अंदर अनुराग नहीं है, पर हम उनके हैं, उनके सिवा हमारा कोई है। ये केवल वाणी से नहीं है, ये है, बस इसी है से सब है। बिल्कुल निश्चिंतता, निर्भयता, अभी प्राण छूट जाए। डायलिसिस में बहुत कष्ट होता है, चार लोग समीप रहते हैं, जिससे मछली तड़पती है ऐसे शरीर कांपता है जब नस नाड़ियों से रक्त प्रवाह खींचा जाता है। ऐसे 1 घंटे नहीं 4 घंटे ये क्रिया होती, कोई उसका प्रभाव उसके, अगर चेतना है, बेहोशी से आ रही तो अलग, चेतना है तो श्री जी का चिंतन स्वाभाविक वो करवाती है, वो करवाती है। जब चिंतन हो रहा है इस कष्ट को कौन स्वीकार करे? सच्ची बात, त्रिविध ताप नाश सकल, कोई भी ताप उसको दुखी नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी परिस्थितियां कष्ट की आई, देखा है लाडली जी को मुस्कुराते, बस उनकी मुस्कुराहट में त्रिविध ताप नाश सकल, कोई भी ताप स्पर्श नहीं करता। इसलिए ज्यादा समय मत नष्ट करो, बहुत शीघ्र इस चित्त को ऐसी जगह पहुंचा दो जहां कोई भी ताप आपका स्पर्श ना करे। अगर ये चित्त गुरुदेव की कृपा से लाडली जी के चरणों में समर्पित ना हुआ होता तो सच्ची मानिए प्रतिपल जीवन मृत्यु में होता, प्रतिपल जीवन। जीवन खाना, घबराहट होना, चक्कर आना, शरीर टूटना, कितने जब सिस्टम ही खराब है तो सब ही खराब है। तो ये हमारे ऊपर ही नहीं है, सबका शरीर निर्माण होने के पहले कई जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम एकत्रित करके शरीर का निर्माण होता है। ये धनुष से छूटा हुआ बाण है। अब अगर इससे बचना है तो जहां बाण लगेगा उससे अपने चित्त को हटा लो। सब व्यवधान इस शरीर पर ही है और मन शरीरासक्त है, इसलिए मन दुख पैदा करता है। यदि मन सावई मन कृष्ण पदारविंद हो तो दुख नाम की चीज नहीं है। अपने लोग ऐसा न समझे कि भजन का फल होता है कि शरीर निरोग रहे, भजन का फल होता है कोई अपमान न करे, ऐसा नहीं है। भजन का फल होता है रोग रहते हुए भी शोक ना होना, अपमान होते हुए भी आनंद की अनुभूति होना, ये भजन का फल है। पीवे को सोई भूलेगो, तन मन देख न भूलेगो, ना वो तन की गति को देख के भूलता, ना मन की गति को देख के भूलता है। मन को वश में करने का एक बहुत सरल उपाय श्री जी की कृपा से है। इसको अपना मानना ही बंद कर दो, ये ठीक हो जाएगा। ये बहुत, जैसे लोग कहते हैं कि हमने पीएचडी की है इस विषय में, तो बचपन से इसी को पढ़ा है, मन को। जाके कृपा से निर्णय निकला कि इसके ठीक होने की बात ही आप छोड़ दो, इससे अपनापन हटा दो,
ये जो आपको सलाह देता है किस विषय में सुख है, इसकी ये बात सुनना बंद कर दो, बस ये आपके अधीन हो जाएगा। पर ऐसा है, ये चतुर खिलाड़ी है कि ये कोई साधक समझ ही नहीं पाता कि मन हमको ऐसा प्रेरित कर रहा है। वो समझता मेरी मांग ऐसी है, मेरा अपमान हुआ, ये सब मन की चाल है। इससे संबंध हटाओ और श्री जी से संबंध करो। तभी कह रहे हैं तन मन देख न भूलेगो। अरे जब हमारा मन ही शांत नहीं तो क्या हमारे ऊपर कृपा है? कृपा की अवहेलना कर रहे हो। जा, मन तुझे जहां शांत होना है पूरी छूट है, तू जा। तन तू जितना दुख देना चाहता दे, बस सोहम तवै वाश्रिता, मैं आपके आश्रित, सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। ये बात जल्दी सबको समझ में नहीं आती। सबको ये बात समझ में आती कि हमारे बुरे आचरण बंद हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, तब भजन का आनंद हो। भूल मत करना, परिस्थिति बदल जाए फिर भजन होगा, कभी नहीं भजन होगा। जैसी परिस्थिति आपको दी गई बहुत बढ़िया दी गई है, भजन बढ़ाने के लिए दी गई है, उसी स्थिति में भजन। मन लगे ना लगे, शरीर स्वस्थ हो ना स्वस्थ हो, कई बार हमने कहा है ये बाहरी चेष्टाएं जितनी भी हैं ये असाधन को मिटाने के लिए कि हमसे असाधन न बने। हमारा काम केवल लाडली की कृपा से होगा, केवल कृपा से। सो कृपा सुलभ ने ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजे का जो बना। अब क्या परेशानी, बस ये समझ में नहीं आए। जो परम पद की प्राप्ति होती है वो किसी साधन से नहीं होती है, वो समर्पण से होती है। जब अटल पदवी पर ध्रुव जी को प्रभु श्री हरि ने विराजमान किया, जा तेरी जो भावना थी अटल पदवी दी, आज तक तुम्हारे बाप और बाबा को भी वो पदवी नहीं मिली। तो जानते हो ध्रुव जी को प्रसन्नता नहीं हुई, जलन हुई। यह से त्रिभुवन सुंदर प्रभु का निरंतर सानिध्य सेवा न मांग करे, क्या मांग लिया? तो उन्होंने कहा भक्ति मोह प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयानम एनांजसोल्वण मुरु व्यसनम भवाभिम निश्चय भवद गुण कथामृत पानमत्ता। प्रभु आप में निरंतर जो भक्ति भाव के रस में पगे हुए महापुरुषों का मुझे संग दीजिए। चूक गया, मेरे अंदर अटल पदवी की जो कामना थी इसने देवर्षि नारद के संग का रंग नहीं चढ़ने दिया। नहीं तो जैसे वो महामहिम आपके गुण नाम का कीर्तन करके रूप रसास्वादन में मगन रहते हैं, ऐसे गुरुदेव के प्राप्त होने पर भी हमारे अंदर ये अटल पदवी की कामना ने हमें धोखा दे दिया। अरे ऊंचाई पे चढ़ गए हो, आपका सानिध्य ले तो क्या? ध्रुव जी के हृदय में जलन हुई। आपके गुण और लीला कथा में जो पान भक्त जन करके मस्त हो रहे, मुझे उनका संग दीजिए, क्योंकि उनके संग से राह से समझ में आता है कि आपके प्रति केवल समर्पण, केवल आपके प्रति कोई भी अन्य आकांक्षा नहीं, आपके श्री चरणों का निरंतर सानिध्य सेवा सुख, इससे बढ़कर कुछ नहीं। पीवेगो सोई भूलेगो, तन मन देख न भूलेगो, और पीवेगो सोई माचेगो। आहा, जो पिएगा इस रस को उसी के हृदय में ऐसी मस्ती चढ़ेगी, ऐसी मस्ती चढ़ेगी। लाज तीन लोकन की, वेद को कहो करे, शंख भूत प्रेत की, न देव जथ ते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा, न कोई इच्छा है न कोई चाह है। प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु। ये मस्ती केवल उसी के हृदय में आती है जो महामाधुर्य रस का पान कर देता है। परमहंसों का एकदम एकांतिक रस है। साधु संग मिल राचे को, वो मस्ती साधु संग से और रंग लाती है। जैसे जैसे रसिकों का संग होता है मस्ती बढ़ती ही चली जाती है। एक शरीर, एक पांच प्राणों की कौन गणना? अरे प्यारी जो कह रहे हैं, अपने कोटि प्राण प्रीतम मोसो भारी।
प्रीतम जो समस्त प्राणों के अधिष्ठात्र हैं, अपने कोटि का प्राण उन प्यारी जी का सानिध्य, उन प्यारी जी की श्रीअंग सेवा, बोलो कैसा रंग चढ़ेगा, कैसी मस्ती चढ़ेगी। श्री लाडली जी के बल पर लाल जी को भी सखिया नचाती रहती जैसा चाहती। हम श्री श्यामा जी के बल अब कैसी मस्ती। और खास बात यह है कि हमारी श्यामा जी कभी भी ये अवगुणी है ऐसा जानती ही नहीं। अगर कोई कह दे तो उसी को कहेगी कि हमारे निज जन पर तुम दोषारोपण कर रहे हो। लाडली जी को कभी भी अवगुण करे शब्द, पर जो ऐसी लाडली का आश्रय ले लेता है तो अवगुण कराने वाले अहम की सत्ता ही नहीं रह जाती। बहुत बड़ी बात बन गई। अपनी भोरी गोरी किशोरी के चरणों का आश्रय मिल गया। ये नाचने का मन निरंतर करता है कि वो बात बन गई आचार्य चरण की कृपा से। नहीं तो साधन पक्ष में रह करके जलते रहते, जलते रहते, जलन मिटती नहीं है, अहम मिटता नहीं। कोई साधन ना होने पर मन नाचता है आनंद में, क्योंकि भरोसा दृढ़ हो गया। भरोसो दृढ़ चरण किया, ये भरोसा आ गया, ऐसी मस्ती चढ़ती। बड़े बड़े संतों की जो आंतरिक आखिरी स्थिति होती है वो यही होती है। वो न साधन पक्ष पे न सिद्धांत पक्ष पे, वो साध्य में समर्पित होकर बेपरवाह हो जाते हैं। सारी साधना का फल है साध्य में समर्पित हो जाते हैं। अगर आज सत्संग सुनकर के आप ये विश्वास कर लें कि अब हमारी लाडली जो हमारा तन मन प्राण सब उनके हवाले, तन रोगी हो मन विषयी हो कोई परवाह। जय श्री राधे। हमारी स्वामी तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज का देखना कैसे कृपालु ये चरणारविंद है। मान जाओ, बस मान जाओ, इनके भरोसे हो जाओ, इनके आश्रित हो जाओ। साध संग मिली राजे वो, ये जो रंग मस्ती का बढ़ेगा, ये जो महामाधुर्य रंग रोम रोम में रंगेगा अपना प्रभाव, ये साध संग मिली रसिकों की संग से। चाखे वो सोई जाने वो, भैया ये रस क्या है? बोले क्या कहूं, एक जीव सखीरी बात की बात, कैसे कहूं एक रसना है। अगर रोम रोम में करोड़ करोड़ रचना होती तो भी ये बात कही नहीं जा सकती। कोटि कोटि रचना जो रोम रोम प्रति हुई, ऐसी हमारी लाडली जी का रूप प्रभाव स्वभाव ऐसी चाखे को जो रसास्वादन करेगा वही जानेगा। ये बुद्धिगत रस नहीं है। कहने कौन पतियाए वो, कौन ऐसा है भाई कि केवल कहने मात्र से बात समझ में आ जाए, वो तो रसास्वादन पे ही आएगी। व्यास दास जी भावे गो तब अंग खवासी पावे गो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जो प्रियाजू के दासों के मन में भावेगा कि हाँ ये अनुकूल चल रहा है श्री जी के, वही अंग खवासी पावे गो, वही अंग खवासी। व्यास दास जी भावे गो तब अंग खवासी पावे गो। जब रसिकों के मन में तुम अपना स्थान बना लो, बस बात बन गई, भली भली सब हो। त्रिविध ताप नाशे सकल शब सुख संपत्ति होए। शब सुख संपत्ति होए होए हरिवंश चरण रति। रसिकों के संग से त्रिविध ताप का नाश स्वाभाविक हो जाता है, पक्का। देखो आप लोगों में अहम शून्य बात सुनना, कितनी सामर्थ्य श्री जी ने प्रदान की है। आप सबकी जो नव यौवन अवस्था है, इस अवस्था में बड़े ही कुकृत्य में जीवन व्यतीत करते हुए भी वासनाओं की वृद्धि, तृष्णा की वृद्धि और जलते हुए अंधकूप में गिरने के लिए उतावले भागते रहते हैं। आपके पास न कोई मनोरंजन है, न कोई किसी भी इंद्रिय के पोषण का कोई भी यहाँ विषय है, फिर भी आप
जहां तक लाडली जी की कृपा से समझ में आ रहा है कि आप अपने मन को मार करके चल ही रहे हैं। भले आपको निकुंज रस का अनुभव नहीं हुआ, भले आप में कोई सिद्धि नहीं आई, भले आप में ऐसी कोई परमहंस वृत्ति नहीं आई, पर आप जिस मार्ग में जैसे चल रहे हैं ये केवल केवल कृपा का स्वरूप है। कौन सा ताप आपको परेशान कर रहा है बताएं। अगर आप धैर्य से देखिए तो जिनको ये सब सांसारिक सुख प्राप्त है उनको नींद नहीं आती। रोज भोग भोगने पर भी वासना का, तृष्णा का ऐसा स्वरूप बढ़ा हुआ है कि भोगों की चिंतन में चलते रहते हैं और आप चैन से सो जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती। ऐसा लगता है कि अगर मंगला और सत्संग ना हो तो 6-7 बजे तक आराम से। कोई कोई महानुभाव तो सत्संग में भी अपना समय पूरा कर लेते हैं। भाई सर्दी का समय ओढ़ के गर्दन नीचे के थोड़ी देते हो, बहुत बढ़िया सत्संग रंग ला रहा है, ऐसा लगे कोई जान ना पावे, सो रहे। कौन सी टेबलेट नींद की खानी पड़ती है आपको? अच्छा, कौन सा विषय सेवन करने के लिए आपको मन कुमार्ग में ले जा रहा है बताइए। न यहाँ ऐसे टेलीविजन, न ऐसे कोई कार्यक्रम की भाई 1 घंटा मनोरंजन होता है। कौन कहाँ जा रहा है? ये जो आपका मन बैठ रहा है केवल कृपा से बैठ रहा है। कौन सा ताप आपको पीड़ित कर रहा है? कौन सा पाप आचरण आपसे आपका मन करा रहा है? आप देख लीजिए, ये कृपा का स्वरूप है। सब सुख संपत्ति होए, सब सुख मिलेगा और भरपूर संपत्ति मिलेगी। क्या है भाई ये सब सुख? तो बोले कुंज महल की टहल सुख। श्री जी के चरणों की उपासना से लौकिक सुखों की बात नहीं होती। जब हमें प्रभु की प्राप्ति की लगन लगती है तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रजचंद्र की लगन लगी है जाए तो लौकिक सुखों की घर मकान सुविधा प्राप्त हो गई। बड़ी कृपा श्री जी की। नहीं भाई, ऐसा तो जो पाप कर्म करने वाले हैं वो लोग भी, ऐसा तो क्या उपासना का ये फल है? बोले नहीं, उपासना का जो सुख है वो कुंज महल की टहल सुख। निज कुंज में नित सेवक सेवा करना, निस्दिन समीप संतत रहे तो श्री हरिवंश चरण शरणु। कुंज महल की टहल सुख और संपत्ति दंपति संपत्ति पाई है। जो श्री राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करते हैं उन्हें निकुंज महल की टहल रूपी वो सुख जो शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिन्हों को नहीं, वो सुख प्राप्त होता है। और ये ठसक प्राप्त हो जाती है कि हमारे प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम, श्यामा श्याम पर्सनल हमारी संपत्ति हो जाते हैं। हमारे श्यामा श्याम, ऐसा बात नहीं होता कि सबके श्यामा श्याम, ये बुद्धि से बोलते हैं सबके श्यामा श्याम नहीं, वो सिर्फ मेरे श्यामा श्याम। मेरे भाव देश में हर समय छाए रहते हैं, कभी एक क्षण के लिए अलग नहीं होते, इसलिए मेरे निजी हैं, निजी। और ऐसे हर उपासक को अनुभव होता है कि भाई श्री जी तो सबकी है। ये बुद्धि की बात है, ये हृदय की बात नहीं है। हृदय की बात में श्री जी सिर्फ मेरी है, क्योंकि हर समय हम उनको देखते हैं और हमारे द्वारा दुलार द्वारा वो पोषित है। हर समय वो हमें सुख प्रदान कर। तो दूर कब गई? तुम्हारी श्री तुम्हारे पास होंगे, हमारी श्री जी हमारे पास है। हमारी श्री जी पर्सनल, हमारी श्री जी पर्सनल, हमारे प्रिया प्रीतम निज जोरी निज संपत्ति ये प्राप्त होती रसिकों के संग से। सुख सब सुख संपत्ति होए होए हरिवंश चरण रवि। प्रतिपल जैसे जैसे कुंज महल का सुख और प्रिया प्रीतम में अत्यंत अपनापन होने लगता है तो आचार्य चरणों में अत्यंत प्रीति होती है। वो परम उदार हित जो की कृपा से सुख मिला, नहीं तो अत्यंत दुर्लभ था। तो आचार्य चरणों में प्रतिपल उसकी प्रीति होती है। होए विषय विषनाश, संपूर्ण विषयों की आसक्ति का नाश हो जाता है और अखंड श्री वृंदावन धाम का वास मिलता है रसिकों के संग से। राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करते हैं जो उनके समस्त विषयों का नाश हो जाता है। सब सुख संपत्ति प्रियालाल की सेवा, प्रियालाल अपने और अखंड वृंदावन वास। होए वृंदावन
और बस गति, ये केवल नहीं कि वृंदावन वास करके उसकी गति भी वृंदावन हो जाती है, अर्थात चिदानंद वृंदावन में उसको प्रवेश हो जाता है। होए सुदृढ़ सत्संग, ये दुर्लभ वस्तु है, हर समय दुर्लभ रही है, पर अब कलिकाल में बहुत दुर्लभ हो रहा है। नित्य सत्संग, शुद्ध शास्त्र सम्मत सत्संग, शुद्ध रसमय सत्संग, ये अत्यंत दुर्लभ, बिना हिंदू की कृपा के, वृंदावन की कृपा के, रसिकों की कृपा के असंभव ये बात होती है। वो सुदृढ़ सत्संग, सुदृढ़ किसे कहते हैं? जिस सत्संग के सुनने के प्रभाव से आपकी गति मति प्रियालाल बन जाए, भूले ग्रह व्यवहार, दृढ़ता हृदय में आ जाए, परिपक्वता आ जाए, अनन्यता आ जाए, भूले ग्रह व्यवहार, देह गेह की विस्मृति कराने वाला सत्संग हमारे हृदय में ऐसी दृढ़ता आ जाए, बस पा गए जो हमें पाना था, समझ गए जो हमें समझना था, बस लाडली लाल, मेरे लाडली लाल। ओए रस रीति अगाधा, श्री राधा के चरणारविंद की सेवा पद्धति की रस रीति हृदय में जागृत। हम आपसे बार बार कहते हैं, आपको किसने सिखाया? हम खुद आश्चर्यचकित रहते हैं श्रृंगार देखकर, सेवा पद्धति देखकर। ये स्वयं जस कला कुशली कृता ना कला, स्वयं समस्त कलाओं में प्रवीण स्वामिनी जी आपको शिक्षा दे रहे। प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए, कब सिद्धांत बनाया गया कि भाई इस समय ऐसे ऐसे, अपने आप स्वामिनी जी कैसे पत्रावली करनी, कैसे कौन सा वस्त्र कहां संयोग, स्वयं च सकल विद्या प्रवीण स्वामिनी जी स्वयं आपको सेवा में लगाएगी। अद्भुत अगाध रस रीति का हृदय में प्रादुर्भाव होता है, जो राधा वल्लभ लाल का भजन करने वालों का भजन करते हैं। होए सुजस जग प्रगट, उसकी विशुद्ध कीर्ति समस्त लोगों में फैल जाती है, जो सुदृढ़ सत्संग के द्वारा रस रीत से श्यामा श्याम को रिझाते रहते हैं। शिव जी महाराज इस तरह सब जग विमल कीरति साधु संगति ना करे, ये प्रभाव है। इस तरह सब जग विमल कीरति, विमल कीर्ति का विस्तार होता है। विमल कीर्ति प्रेममयी, भगवत आसक्ति जनित कीर्ति, ये विमल कीर्ति है। होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा, अपार भक्ति श्री स्वामी जी के चरणों में, अपार आसक्ति श्री स्वामी जी के चरणों में, बस केवल लाडली जी के चरणारविंद की, एकमात्र लाडली जी के चरणारविंद की ऐसी ठसक उदय होती है जो कभी भी कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलती। ये श्री राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करने से ही प्राप्त होती है। तभी वो श्री राधे पदरस विलासे मना, केवल मन की गति लाडली जी के चरण, क्योंकि देखा कि इन्हीं चरणों की कैसी लालसा अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु के। देखो आप जो अभी रस समुद्र 42 लीला का संध्या के समय श्रवण करते रहे, अब तो पदावली चल रही, आप देखो कैसी महिमा रीझ करके। कल के एक पद में था, स्वामी जी का श्रृंगार करते हैं, पान की बीड़ी पवाते हैं और पीक दाली लिए सामने खड़े, लिए पीक दाली बिहारी लाल फाड़े। देखो कैसी उपासना हमें मिली है। ध्येयं सदा परिभोगनम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंजनुतम शरण्यम। वो लिए पीक दानी, स्वामी को कब पान उगार करना है इस बात का इंतजार करते, पीक दानी लिए खड़े। महावर रचना, ये सबके लिए दुर्लभ बात है। ये केवल आचार्य चरण हित सजनी जी की कृपा से सुलभ हो गया है। होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। श्री स्वामी जी के चरणों में जो प्रीति प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, आचार्य कृपा पात्र रसिकों के संग से वो सहज सुलभ हो जाता है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को इस दुर्लभ रस की प्राप्ति के लिए रसिक संग के अनुसार चलाना है।
तनिक भी हमें इधर उधर नहीं। अगर थोड़ी भी मन बुद्धि की अभी गति बकाया रह गई तो डरो कि कहीं न कहीं हमें गिराएगा, अभी गिरना बाकी है, अभी कोई ऐसा है जो हमको दुख भोगना पड़ेगा। और अगर मन प्रियालाल के चरणों में लगाए तो निर्भय हो जाओ, कोई भी दुख आपका स्पर्श, आप शरीर नहीं है, आपका स्पर्श नहीं कर सकता। आपका मन ऐसे सुख में निमग्न हो जाएगा, वो बेपरवाह हो जाएगा इन तापों से, इन द्वंद्वों से, इन विकारों से। श्री राधा वल्लभ लाल की